कि 800 साल तक मुसलमानों ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की, उनका दिल इतना साफ था कि वो हिंदुस्तान का नाम तक नहीं बदले। मैं कहता हूं अगर नाम बदलने का इतना शौक है तो हमारी दुश्मनी में ही सही, हमें चिढ़ाने के लिए सही, कभी अपने बेटों का नाम अबू जहल क्यों नहीं रख लेते। माननीय प्रधानमंत्री जी, खुदा आपकी उम्र में लंबी बरकत दे, आप जीते रहें और हम सब गले मिलते रहें। अगर आप बदला नहीं ले सकते तो तारीख तय कीजिए, हम भारतवासी हिंदू मुसलमान पाकिस्तान में घुसने को तैयार हैं। अरे आपने कहा था कि मुसलमानों के बच्चे पंचर बनाते हैं, एक बार छूट दे दीजिए ना, पाकिस्तानियों का भी पंचर ठीक करके आ जाएंगे। हम तो उस एंकर को भी जानते जो बैठते ही कहता पूछता है भारत, हम कहते तुझ पर थूकता है भारत। वाह 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 वाह। और मदरसे के पढ़ने वाले देश को बनाना भी जानते हैं और देश को बचाना भी जानते हैं। जब इस देश का राजा थाली बजा रहा था तो देश का भारत का मुसलमान थाली सजा रहा था। भाई, हमने नाचने वाली माओ का दूध नहीं, तहज्जुद पढ़ने वाली माओ का दूध पिया है कि हम अपने वक्फ की जमीनों पे आपको ब्रोकर बनकर रियल एस्टेट का धंधा करने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। सदर इजलास मुस्लिम मुत्तहिदा कौंसिल के मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदार, आबरूए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद तनवीर हाशमी साहब हफ़िज़हुल्लाह, शहर काजी हज़रत मौलाना मुफ्ती शाकिर साहब कासमी दामत बरकातुहुम, और मुख्तलिफ़ इदारों के, तंजीमों के, मकातिब फ़िक्र के रूहानी कायदीन, जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा, जमीयत अहले हदीस, मसलके देवबंद, उलमाए अहले सुन्नत, तबलीगी जमात और हिंदुस्तान में वो तमाम लोग जो एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानते हैं। हम उन्हें सिर्फ अपना भाई नहीं बल्कि मुसलमान मानते हैं। तमाम हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मुहतरम, नौजवानान इस्लाम, अज़ीज़ान गिरामी, सामिईन इज़ाम, अमायदीन शहर, पर्दह नशी ख़वातीन उम्मत इस्लामिया, आज इस दरबार ग्राउंड में आप जिस नूरानी ईमान
की तरह जगमगा रहे हैं। आपका नूर ईमानी जिस तरह जगमगा रहा है कि अगर तमाम चिरागों को बुझा भी दिया जाए तो मोमिन के पेशानी के नूर को कहां छुपा पाओगे। अजीजान मिल्लत, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हिंदुस्तान का एक ऐसा वाहिद मंसूब इलल इस्लाम तमाम मकातिब फिक्र का मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म है कि जब वहां से कोई आवाज गूंजती है तो दिल्ली के दरवाजे नहीं बल्कि आसमान के पर्दे भी उठ जाया करते हैं। असल मसला यह है कि अब तो भाई बात करने से पहले भी सुना है कि जात पूछ लेना पड़ेगा। अब तो जात पूछ पूछ कर बातें करनी पड़ेगी, भाई कौन से जात के हो। कुछ लोग धर्म पूछ रहे थे, अब कुछ लोग जात पूछेंगे। झारखंड के इलेक्शन में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी फरमा रहे थे कि कपड़ों को देखकर लोगों को पहचान लीजिए। सऊदी अरब में आप गले मिल रहे थे, हमको पता ही नहीं चल रहा था कौन इधर है कौन उधर है। वाह 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 वाह। कुर्ता पैजामा लिबासी ऐसा है, जितना भी अच्छा कुर्ते पैजामे से जितना भी चिढ़े, लेकिन कुर्सी पे बैठते वक्त यही पहनना अच्छा लगता है लोगों को। कहते साहब यही पहन ले। शेरवानी को गाली देने वालों की भी परेशानी है कि वो भी शेरवानी पहनते हैं। तहजीबें, अजीजान मिल्लत, तहजीब एक जिंदा कौमों की निशानी होती है जिसे सरकार के कानून मिटाया नहीं करते और वो मिटाने की जुर्रत भी नहीं रखते। हमारे यहां नाम बदलने का बड़ा फैशन चल पड़ा है। बचपन से तो हम बीजापुर ही सुनते थे, सुना है कि आजकल ये विजयपुरा। स्वागत है भाई विजयपुरा, हमें दिक्कत नहीं है, हमारा तो कोई बैटरी इसमें ज्यादा खर्च होने वाला नहीं है। हम जहां पर अल्लाहाबाद कहते थे वहां पे प्रयागराज कहेंगे, हमें कोई दुश्वारी नहीं है। इसलिए कि 800 साल तक मुसलमानों ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की, उनका दिल इतना साफ था कि वो हिंदुस्तान का नाम तक नहीं बदले। वाह वाह वाह, बहुत अब असल में सारा काम वो लोग करके जा चुके हैं, तो 8-9 साल वाले क्या करेंगे भाई, आप बताइए। तो उन्होंने नाम बदलने का काम शुरू किया, इधर का माल उधर डालो, उधर का माल इधर डालो। मैं कहता हूं अगर नाम बदलने का इतना शौक है तो हमारी दुश्मनी में ही सही, हमें चिढ़ाने के लिए सही, कभी अपने बेटों का नाम अबू जहल क्यों नहीं रख लेते। अरे हमें चिढ़ाने के लिए भाई अबू लहब क्यों नहीं रख लेते। आप भी जानते हो मार्केट में ये माल चलेगा नहीं, आपकी औलाद पलटकर आपको मार देगी। अजीजान मिल्लत, हम दो पहलुओं पे गौर करें। इस वक्त हमारा ये अजीम मुल्क हिंदुस्तान पूरे तौर पर जगा हुआ है और यकीन मानिए मैंने अपनी इस छोटी सी उम्र में पहली बार तमाम मसलक के लोगों को इतनी मोहब्बत के साथ एक होते हुए देखा है। क्या इसके लिए हम हजरत नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे? अरे देखिए अच्छी बात तो अच्छी बात ही है ना, बोले एक बार शुक्रिया अदा करेंगे कि नहीं करेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी, खुदा आपकी उम्र में लंबी बरकत दे, आप जीते रहें और हम सब गले मिलते रहें। सिर्फ मुसलमान एक नहीं हुए हैं। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था,
2014 से 25 तक में आपने दिलों के बंटवारे करने की कोशिश की। मैं आपसे कहता हूं कि अगर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम पर हमला कर कर भारत की एकता पर हमला किया है, अगर आप बदला नहीं ले सकते तो तारीख तय कीजिए, हम भारतवासी हिंदू मुसलमान पाकिस्तान में घुसने को तैयार हैं। आपसे नहीं हो पाया। 22 तारीख से लेकर आज 2 तारीख है, 10 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक हमारे 26 भाइयों का कातिल आजाद घूम रहा है। हम इस देश की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी, अगर आपसे नहीं हो पाता है बॉर्डर की हिफाजत तो आवाज दीजिए। हमारी हर मां की गोद से एक वीर अब्दुल हमीद पैदा हो जाएगा। आपने हमें रिजर्वेशन नहीं दिया, हमने आपको एपीजे अब्दुल कलाम दिया है। आपने हमारे हाथों से, अरे आपने कहा था कि मुसलमानों के बच्चे पंचर बनाते हैं। एक बार छूट दे दीजिए ना, पाकिस्तानियों का भी पंचर ठीक करके आ जाएंगे। हमारा मिसाइल बनाना आपको नजर नहीं आता? इस देश में सारे समुदाय, भारत के हिंदू भाइयों, हमें इस्लाम ने कहा है कि आप हमारे इंसानी भाई हैं, और देश से प्यार करना हमने किसी और से नहीं सीखा है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। हमने कुरान से सीखा है। आपको क्या पता कि देश प्रेम क्या होता है? आपको क्या पता? आजकल लोग देशभक्ति के नाम पर माल बेच रहे हैं। बोलिए, कहते ये शरबत पीजिए तो भारतीय हो जाइएगा, ये शरबत पीजिए तो पाकिस्तानी हो जाइएगा। हैं? बताइए साहब। एक जाली बाबा जो लाला है, आंखों की बैटरी का चार्जिंग पॉइंट आज तक नहीं आया है? वो आदमी पूरे देश को गुमराह कर रहा है। इतना विशाल लोकतंत्र देश भारत, भारत के हिंदू मुसलमान सलामत रहो। ऐसे कितने शरबत बेचने वाले आएंगे और चले जाएंगे। शरबत भी बेचना था तो मोहब्बत वाली नहीं बेच सके? अरे रहेगा तब तो बेचोगे। तुम्हें मोहब्बत क्या पता, न बीवी न बच्चे। अरे मोहब्बत उससे पूछो जो सुबह में उठकर अपनी बेटी को कांधे में लेकर स्कूल छोड़ने जाते। मोहब्बत उससे पूछो उस मां से जो गर्मी के दिनों में खाने भी बना रही और अपने बच्चे को सहला भी रही कि बेटा घबरा मत। प्यार उसे कहते हैं। आपको क्या मालूम मोहब्बत क्या चीज होती है, प्यार क्या चीज होती है? शरबत बेचने पर भी देशभक्ति के नाम पर चाइनीज माल बेचे जा रहे हैं और कहा जा रहा है ये शरबत पियोगे तो मस्जिद बनेगी, ये शरबत पियोगे तो फला चीज बनेगा। हिंदुस्तान की पहली मस्जिद कौन सी है? इस पर तो इख्तलाफ है, लेकिन इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है कि हिंदुस्तान की पहली मस्जिद एक हिंदू राजा ने बनाया था। चिरामन मॉस्क, कुछ लोग बड़ोदरा भी कहते हैं। इस पर इख्तलाफ तो है, लेकिन आज भी केरला में चले जाए तो वो मस्जिद, जिस मस्जिद का मुतवल्ली जिम्मेदार हमारे हिंदू भाई हैं और जो खानदानी तौर पर उसकी सेवा करते हुए आ रहे हैं, जानते हो क्यों? इसलिए कि इसी का नाम हिंदुस्तान है। इस भारत में, इस देश में आप क्या हिंदू मुसलमानों को अलग करेंगे? आजादी से पहले, हिंदुस्तान की आजादी से पहले, ये जो अखंड भारत है, हमारे आरएसएस के चीफ सम्मानीय आदरणीय श्री मोहन भागवत जी कहा करते हैं कि अखंड भारत बनाएंगे। हम कहते हैं कल क्यों, हमारे जीवन में बना लीजिए। हम तो बिल्कुल तैयार हैं। बांग्लादेश, बर्मा, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान नहीं बोलूंगा इसलिए बहुत खतरनाक लोग हैं।
उनसे अमेरिका ने बाप बाप कर दिया, तो मैं किसी को छेड़ूंगा नहीं कि वहां चलो, क्योंकि अंजाम हमको मालूम है। ट्रंप भी सलाम करता है दूर से। ये जितने मुल्क अखंड भारत आप बनाए, हम तो चाहते हैं कि हमारा देश इतना विशाल हो कि हम गर्व से कहें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह विशाल देश यह कब होगा? अखंड भारत कब होगा? आप अखंड भारत को क्या जाने? हमसे पूछिए अखंड भारत का मतलब क्या होता है, हम आपको बताते हैं। अखंड भारत का मतलब यह है कि जब यह भारत सारा एक था, तो एक अखंड भारत में जो कुरान पढ़ने के लिए हमारी मस्जिदों में पहुंचता था, जो कुरान करीम की तिलावत के लिए हमारे घरों में पहुंचता था, जो कुरान मदरसों में पहुंचता था, जिस कुरान को हमारे उलमा, सूफी, बुजुर्गान दीन, अकाबिरीन, उलमा, सल्फ सालिहीन, मदरसे के तलबा, घर की माएं बहनें, हाफिज़े कुरान जिस कुरान की तिलावत करते थे, जिस कुरान की तिलावत करते थे, दिल्ली के जामे मस्जिद से लेकर लाहौर की गलियों तक और कराची से लेकर बांग्लादेश के ढाका तक, जो सारा हिंदुस्तान था, रंगून से लेकर ये श्रीलंका तक जो पूरा कुरान पहुंचता था, वो कुरान छापने वाला कोई मुसलमान नहीं बल्कि लखनऊ के नवल किशोर जी हुआ करते थे। वाह वाह वाह। आप क्या बताएंगे एकता और अखंडता क्या चीज होती है? ये शरबत बेचने वाले हमें बताएंगे कि हमारे रिश्ते कितने पुराने हैं। तुम नमक बेचते थे, नमक ही बेचा करो। अब इन्होंने कहना शुरू किया कि 25,000 साल पुरानी नमक हिमालय की चोटी से खोद कर बाबा लाए हैं, और पैकेट पर लिखा हुआ है कि एक्सपायरी डेट 26 अक्टूबर। बताइए साहब, इससे अच्छा तो नमक वही थी जहां एक्सपायरी नहीं थी। हम इस मुल्क को किस तरफ ले जाना चाह रहे? हिंदू मुसलमान लिबास को देखकर, माफ कीजिएगा, आज ये मुल्क जिस तरफ जा रहा है उस तरफ इस मुल्क को हम जाने नहीं देंगे। इसलिए कि इस मुल्क को अगर किसी ने पेंटिंग से सजाया है, अगर इस मुल्क को किसी ने खूबसूरत इमारतों से सजाया है, अगर इस मुल्क को किसी ने ताजमहल से सजाया है, अगर इस मुल्क को किसी ने आर्ट और ड्राइंग से सजाया है, तो खुदा की कसम वो हम मुसलमान हैं जिसने इस मुल्क को अपने सजदों से सजाया है। हम इस मुल्क को इस तरह से लुटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। आज इस देश में क्या हो रहा है? जब चाहे आतंकवादी अंदर दाखिल हो जाए और हमारे भाइयों को, बहनों को धर्म पूछ कर मारकर चला जाए। ये धर्म पूछने वाले ने बड़ी ट्रेनिंग ली है। हाँ, हमारे बड़े देशभक्त मीडिया भाई यहां पे मौजूद हैं और इत्तेफाक से मेरा इनका पुराना रिश्ता है। आप लोग तो खैर बहुत शरीफ लोग हैं, वरना हम उन एंकरों को भी जानते हैं जो टीवी में बैठती भयंकर हो जाते हैं। हम तो उस एंकर को भी जानते जो बैठते ही कहता पूछता है भारत, हम कहते तुझ पर थूकता है भारत। वाह 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 वाह। कि साहब धर्म पूछकर मारा। मैंने सोचना शुरू किया ये किस स्कूल में ट्रेनिंग लिया, धर्म पूछकर क्यों मारा? इसलिए कि हमारे देश में यह रिवायती परंपरा तो नहीं है। हमने देखा है कई मौलाना साहब, पंडित साहब के बाहों में बैठकर दोनों दोस्त बैठकर बुजुर्ग चाय पी रहे हैं। हमने तो यह देखा है। हमारे देश में तो गंगा जमुनी की तहजीब है। हमारे देश में तो परंपरा यह है कि जिस चंद्रमा को देखकर हमारी हिंदू बहनें घर में चौथ अपना रखती है और खोलती है और खाना खाती है, हम मुसलमान उसी चांद को देखकर रोजा भी रखते हैं और ईद भी करते हैं। हमारे देश की परंपरा तो यह है कि जिस गंगा के पवित्र जल से हमारे हिंदू भाई स्नान कर मंदिरों में पूजा करते हैं, उसी गंगा के किनारे घाट पर तारीख गवाह है हमने भी तो वजू बनाकर कितनी नमाजें पढ़ी है। आखिर ये चंद लोग नाम पूछकर क्यों मारने आए? ये सोचने वाली बात है। क्रोनोलॉजी समझिए।
हमारे मीडिया के भाई भी समझ जाएं, ये तो समझदार है ही हैं, यहां से ठीक समझ के जाते हैं, वहां जाने के बाद चेंज हो जाते हैं। ये हमारी तकरीरों को फाड़ते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे, मगर मजबूरी यह है कि दूध को फाड़ोगे तो दही बन जाएगा, और ज्यादा दही को छीनोगे तो मक्खन निकल जाएगा। भाई हमें मदरसों में ट्रेनिंग दी गई है कि सम्मान पूर्वक बातें किया करो। हम ऐसे स्कूलों में पढ़े हुए नहीं जहां प्रोफेसर को मारा जाता है, हम उन मदरसों के पढ़े हुए हैं जहां हमें अपने उस्तादों की जूतियां सीधी करनी सिखाई जाती है। हम मदरसों के पढ़े हुए हैं, और मदरसे के पढ़ने वाले देश को बनाना भी जानते हैं और देश को बचाना भी जानते हैं। तो ये जो नाम पूछकर मारने की बात आई, ये क्रोनोलॉजी जरा समझने की जरूरत है कि ये किस स्कूल में पढ़े और ये शिक्षा इन्होंने कहां से ली कि धर्म पूछो, ये शिक्षा कहां से ली, ये समझने की जरूरत है। पूरे देश को समझने की जरूरत है। हमारे प्यारे देश के वासियों, हमारे प्यारे सम्मानीय हिंदू भाइयों, हमारी बहनों, हमारे मुसलमान भाइयों, सिख भाइयों, हमारे ईसाई भाइयों, जैन भाइयों, बौद्ध भाइयों, पूरे देशवासियों, आप इसको समझिए कि यह धर्म पूछना कहां से सीखा गया। चंद महीने पहले हमने एक वीडियो देखा था, कहाँ जहाँ दिल्ली में लंगर का खाना बांटा जा रहा था और वहाँ एक मुस्लिम महिला जाती है तो उससे धर्म पूछकर उसका खाना देने से इनकार किया जाता है। याद आया आप लोगों को? याद आया? यह धर्म पूछने की परंपरा कोरोना के जमाने में, खुदा ना करे कि दोबारा कभी ऐसे हालात भारत पर आए, दुनिया पे आए। अल्लाह पूरी दुनिया में अमन और शांति अता फरमाए। पूरी दुनिया में अल्लाह ताला हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सबको सुख शांति से रखे। भाई सब अल्लाह के बंदे हैं, कोई हमारा थोड़ी ना खाता है, सब अपने मालिक का खाता है। हमने क्या किसी को दिया है? लेकिन कोरोना के जमाने में हिंदुस्तान के मुसलमानों, मैं तुम्हें सलाम करता हूं, तुमने अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे, खोल दिए थे। ये बंबई हाईवे से लेकर, मुंबई से लेकर कलकत्ते तक हाईवे में मुसलमान दाल और चावल बना रहे थे। जब इस देश का राजा थाली बजा रहा था तो देश का, भारत का मुसलमान थाली सजा रहा था। भूल गए वो जमाना? अभी कुंभ का मेला हुआ, खुदा सबको शांति दे, सबको अच्छा रखे। कुंभ के मेले में जो गए थे वो हमारे देश के लोग थे, वो हमारे भाई बहन हैं। किसी की मौत पर कभी खुश मत हुआ करो, कभी नहीं। इस्लाम ने हमें इसकी इजाजत नहीं दी। कुंभ के मेले में भगदड़ मची जो नहीं बचनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से बच गई। कौन जिम्मेदार है मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने कहा था एक मुसलमान नहीं आ सकता, अच्छा किया आपने। मुसलमानों का वहां काम ही क्या है? जहां काम था वहां मुसलमानों ने किया। जब भगदड़ मची तो मुसलमानों ने मस्जिद के दरवाजे खोल दिए थे। श्रद्धालु रात भर मस्जिद में ठहरे, मुसलमानों ने अपने घरों से खाना खिलाया। वाह हिंदुस्तान के मुसलमानों, हमें तुम पर गर्व है। अगर किसी को नजर नहीं आता तो भाई हमसे कहते हो चेहरा बदल लो, मैं कहता हूं चश्मे का नंबर बदल लो। और क्या ज्यादा बड़ी बात है? इस मुल्क में हिंदुस्तान की वफादारी पे बात की जाती है कि मुसलमानों की वफादारी क्या है। कभी मोहब्बत से देखा ही नहीं आपने हमारी वफादारी क्या है। हजरत मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े आलिम गुजरे हैं, बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल थे, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और काला पानी की सजा देने के लिए अंडमान भेज दिया। वहां आप जेल में थे, अंग्रेज की जालिम अदालत ने सजाए मौत दी और कहा मौलाना फजल हक भारत को आजाद करना चाहते हो, हम तुम्हें जिंदगी से आजाद करना चाहते हैं। मौलाना मुस्कुरा दिए कि वाह कुछ तो काम आ सका, मैं अपनी मिट्टी के कुछ तो काम आ सका। अंग्रेज ऑफिसर को यह बात बहुत बुरी लगी कि मौत का फैसला सुनकर ये मौलवी मुस्कुरा रहा है, आखिर ये किस मां की दूध पीकर आया है। भाई हमने नाचने वाली माओ का दूध नहीं, तहज्जुद पढ़ने वाली माओ का दूध पिया है। हमारी माओ ने हमें क्या दर्श दिया है?
हजरत मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हैं। अंग्रेज जज को बात बुरी लगती है। अंग्रेज जज ने नाई को बुलाया और कहा मौत से पहले इनकी दाढ़ी को काट दो, शेविंग कर दो। हजरत ने फरमाया जुर्म मत करो, ये सजा न दो, क्योंकि कल मौत के बाद अपने रसूल को क्या चेहरा दिखाऊंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंग्रेज ने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ पहुंचे। हजरत की दाढ़ी को जब मुड़ दिया गया और मुबारक और मुकद्दस और पाकीज़ा दाढ़ी, ईमान वाले एक एक बाल दाढ़ी के जब नीचे गिर गए तो हजरत मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह रोते हुए आंसुओं के साथ नीचे झुके और तमाम दाढ़ियों को उठाया अपने हाथ में और लबों से चूम कर फरमाया, वाह मेरी दाढ़ी, मुझसे पहले भारत पे तू कुर्बान हो गई। तुम शरबत बेचकर कहते हो जिहादी शरबत। इतिहास नहीं पढ़ा आपने? एक बोतल शरबत बेचने के लिए इतना नीचे गिर गए आप कि देश को बांट दिया, देश की एकता को बांट दिया आपने। आप हैं, कल नहीं रहेंगे। मैं आज हूं, नहीं रहूंगा, मगर देश में हमारी आने वाली पीढ़ियां रोना नहीं चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। आप इसको कहते, हमसे पूछिए देशभक्ति क्या होती है। यहां इस बड़े मजमे में अल्लाह जाने कितने लोग ऐसे खुशनसीब हैं जिनको अल्लाह ने बैतुल्लाह शरीफ की जियारत का मौका बार बार दिया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको अता फरमाए, अल्लाह हम सबको हज मबरूर नसीब फरमाए, मदीने की मुबारक हाजिरी नसीब फरमाए। आप मुझे बताओ, हज के जमाने में जब हम मिना की वादियों में रहते हैं, हज के जमाने में जब हम अरफात के और मुजदलिफा की वादियों में रहते हैं, तो इस वक्त हमारा लिबास क्या होता है सिवाय कफन के? और कुछ होता है भाई? बोलो। शेरवानी, सदरी, सारे लिबास उतर जाते हैं हमारे और हमें कफन में रहते हैं। पूरी दुनिया अपने कफन में रहती है, किसी के लिबास को देखकर पहचाना नहीं जा सकता, जबान सुनने का भी मौका नहीं मिलता, इसलिए कि हर एक की जबान से एक ही कलेमा निकलता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बंगाली भी लब्बैक, उर्दू बोलने वाले भी लब्बैक, कन्नड़ और तमिल भाई बहन भी लब्बैक, सारे लोग लब्बैक। अरफात की वादियों में, मिना की वादियों में, मुजदलिफा की वादियों में मैं अपने देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि सुनिए, जब वहां हम अपने लोगों को ढूंढते हैं तो वादियों में, सऊदी अरब के मुकद्दस और मुबारक सरजमीन पे जब हम एक दूसरे को ढूंढते हैं तो नाम और पता नहीं बल्कि ऊंचा सर कर भारत का तिरंगा देखते हैं। वहां पे तिरंगा लहराता है, बोलो लहराता कि नहीं लहराता? और तिरंगे से हमें पता चलता है कि हमारे भारत के लोगों का खीमा यहां पे, हमारे भारत के लोग यहां पे हैं। अजीजान मिल्लत, ये बार बार कुछ कानून लाए जा रहे हैं। आप जानते हैं कितने कानून लाए गए? बाबरी मस्जिद का मुकदमा चला। बाबरी मस्जिद के मामले में हमारे बुजुर्गों ने एक वादा कर दिया था, हमने उस वादे को निभाया। हालांकि मेरा दिल नहीं चाहता था, लेकिन वो अपनी जगह पे, मैं अपने बुजुर्गों के फैसले को मानता हूं, चाहे मेरी तबीयत माने या ना माने। इज्तिमाई फैसले को मानना पड़ेगा हमें। आज भी मुझे कई फैसले मंजूर, कई फैसले मुनासिब नहीं लगते हैं, लेकिन फैसलों से पहले इख्तलाफ है, फैसलों के बाद नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया था कि अदालत जो फैसला करेगी हम उसको मानेंगे। यह हमारी बुज़दिली नहीं थी, यह हमारी बुज़दिली नहीं थी, बल्कि भारत के तई अदालत का सम्मान था। हमने माना। आपने फैसला क्या दिया वो दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। आने वाले वक्तों में हमारे लॉ के स्टूडेंट्स वो फैसले पढ़ेंगे तो अपने सर के पसीने पहुंचेंगे। क्या ऐसे भी जजेस थे? इस तरह के भी जजेस थे जिनको एमएलसी बनना है, राज्यसभा जाना है, चेयरमैन बनना है, गवर्नर बनना है। बनना कोई बुरी बात नहीं है, बन सकते हैं, मगर जमीर को बेचकर बनना यह बुरी बात है, यह कभी अच्छी बात नहीं हो सकती। जमीर भी कोई चीज है। मान लिया। उसके बाद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने फरमाया भारत की मुस्लिम महिला पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। मेरा तो जी चाह रहा था कि इसी चक्कर में वलीमा करवा दे।
अत्याचार हो रहा है ट्रिपल तलाक के नाम पर। डाटा तो ऐसी सी हैरान करने वाली बात कहती है कि आप सोच नहीं सकते। असल में मसला यह था, औरत की आजादी तो इस्लाम ने खुद रखी है। औरत की आजादी के खिलाफ ना इस्लाम है ना मुसलमान है। आजादी समझिए, आजादी का एहतराम तब होता है जब उसकी सरहदें रहती हैं। भारत आजाद है क्यों? इसका बॉर्डर तय है। सही है ना? अगर बॉर्डर को भी आजाद कर दोगे तो वही होगा जो हुआ। तो बॉर्डर पे हमारी फौज क्यों रहती है? ताकि भारत के नागरिक आजादी की सांस ले सके। जो जितना दायरे में रहता है वो उतना आजाद होता है। जिसके घर के दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद हों, वहां बेटियां और माएं आजादी महसूस करती हैं। आजादी किसे कहते हैं? आजादी की परिभाषा क्या है? आजादी का मतलब यह है कि अपने लिमिटेशन में रहना, यह आजादी है। आजादी का मतलब यह है कि सड़क पर गाड़ी चले तो अपनी लाइन में चले, ये ना कि जा तो रहे मस्जिदें देखते ही जो है पता नहीं क्या। यह आजादी नहीं है। पिंजड़े में बंद कबूतर को आजादी मिलनी चाहिए। पिंजड़े में बंद कबूतर को आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर दरवाजा खोलने वाली बिल्ली हो तो फिर अंदर ही रहना बेहतर है, बाहर नहीं। वो लोग आज नारियों की आजादी की बात करते हैं, वो लोग मुसलमान की बेटियों की आजादी की बात करते हैं जिनके यहां दिन के उजाले में बलात्कार होता है। बेटियों की इज्जत, तलाक बिल लाया गया। मैं शुक्रगुजार हूं कि हमारे बाज फिक़ही मकतबे फिक्र के लोग जो इसमें इख्तलाफ के बावजूद उन्होंने उम्मत के साथ इत्तेहाद का मुजाहरा किया। आपको सलाम पेश है मौलाना, सलाम पेश। फिक़ही इख्तलाफ है और रहेंगे, और सच बात यह है कि जहां दो दिमाग होते हैं वहां इख्तलाफ होता है। जहां दो दिमाग होते हैं वहां इख्तलाफ होता है। 100% इत्तेफाक तो सिर्फ पागलों में ही होता है। पागल लोग सब मुत्तफिक होते हैं, आपस में सारे एक होते हैं। उसके बाद बारी बारी चीजों मुसलमानों डिस्ट्रॉय करने लाने के लिए पूछता है कि भारत में कई करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। कहते हां ट्रिपल तलाक पर बिल लाने वाले हैं। मारो घुटना फूटे सर। यानी अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको दूसरे कामों में उलझा दिया जाएगा। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अब चूंकि 2024 के चुनाव में एक नारा दिया गया था 400 पार, सुना था कि नहीं आपने? 400 पार। अब अगर माननीय चौकीदार जी आप 400 पार नहीं कर पाए तो क्या उसका बदला हमसे लीजिएगा? आप हमसे बदला लेंगे कि हम 400 पार क्यों नहीं कर पाए? इसको याद रखिए कि आप वक्फ पर आ गए। वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी, और कहने लगे कि जहां मुसलमान वक्फ वाले हाथ रख दे, मुसलमान हाथ रखकर कहते कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो ये वक्फ की हो जाएगी। आप मुझे बताइए कि ये पागलों के शहर में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मैं लाल किला पे हाथ रख दूं वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी? वो इंडिया गेट पे हाथ रख दूं, हावड़ा ब्रिज पे हाथ रख दूं, हमारे कलकत्ते में एक मशहूर ब्रिज है, तो क्या वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी? नहीं। दूसरी बात यह है, कहते साहब वक्फ में करप्शन बहुत है। मैं मानता हूं, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है?
भाई चेयरमैन आप बनाते हो, मेंबर आप बनाते हो, कमेटी आप बनाते हो, कंट्रोल आपका है, तो करप्शन का जिम्मेदार हमें? भाई आप ही हो ना जिम्मेदार। हमारे सिख भाइयों के यहां, आपको मालूम होगा कि हमारे सिख भाइयों का पर्सनल लॉ है, और उनके यहां जो चैरिटी और वक्फ की प्रॉपर्टी है उसमें वो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने नहीं देते। मेंबर खुद चुनते हैं, चेयरमैन खुद चुनते हैं। आज उनका डेवलपमेंट देख लीजिए कि उनके अंदर एक भिखारी नजर नहीं आता है। आप एक काम कीजिए, भारत सरकार अगर इतनी हमदर्द है हमारी, तो आप वक्फ को आजाद कर दीजिए, हमारी प्रॉपर्टी हमारे हवाले कर दीजिए। चेयरमैन हम चुनेंगे, मेंबर हम चुनेंगे। अगर वो चेयरमैन रहा तो बचा के रखेंगे, चोरमैन रहा तो निकाल के रखेंगे। और ये प्रॉपर्टी लेकर हम क्या करेंगे बता देते हैं आपको। हम इस प्रॉपर्टी को डेवलप करेंगे, आपसे ग्रांट और फंड लेना बंद करेंगे, अपने बच्चों को खड़ा करेंगे और देश के निर्माण में इनको लगाएंगे। और एक समय आएगा कि जब फाइनेंशियल बजट के टाइम में भारत का मुसलमान आपको अरबों रुपए भारत के खजाने में दान करने वाला होगा इंशाअल्लाह। आपने हमें डिजाइन में रखकर जबरदस्ती गरीब रखा है, हम शौकिया तौर पर आपने हमें गरीब रखा है। वरना जिसके पास 6 लाख एकड़ जमीन हो वो कौम झुग्गी झोपड़ी में रहती है। जिसके पास 6 लाख एकड़ जमीन हो उस कौम की जवान बेटियां लाल बत्तियों पे भीख मांगती है। जिस कौम के पास 6 लाख एकड़ जमीन हो वो कौम एक छोटे से कमरे में मां बाप के साथ और बीवी बच्चों के साथ अगर रहती है तो इसका मतलब यह है कि उस कौम की जमीनों को आपने दरा कर रखा है। आप इंसाफ करना चाहते हैं? आपके पास इंसाफ का क्या क्राइटेरिया है? आज करप्शन आप उसके जिम्मेदार हैं, और अगर करप्शन है तो आप चेंज कर देंगे वक्फ को। तो करप्शन तो थाने में भी बहुत है। हालांकि हमारे भारत की पुलिस बहुत ईमानदार होती है, जिनको पाला पड़ता है उनको पता चलता है, लेकिन ओवरऑल ईमानदार हैं। लेकिन ईमानदारों की भीड़ में कुछ गलत लोग भी रहते हैं। जैसे जाहिर सी बात है हमारे देश के हिंदू और मुसलमान भाई देशभक्त हैं, मगर उसके अलावा भी जासूसी करते हुए कई पकड़े गए। आप जानते ही कौन पकड़ा जा रहा है सब। इसका मतलब यह नहीं कि सारे समुदाय सारे समाज को हम बुरा समझने लगे। करप्शन अगर हो रहा है तो करप्शन को बंद किया जाएगा। वक्फ की प्रॉपर्टी पर आपने हाथ डाल दिया और आप कानून ले आए, और कानून में ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब किरण रिजिजू साहब सम्मानीय व्यक्ति है, पढ़े लिखे आदमी है, हम उनका सम्मान कर दें। लेकिन पार्लियामेंट में जो उन्होंने भाषण दिया और जो आश्वासन दी उन्होंने, वो बिल के ड्राफ्ट में मैच क्यों नहीं कर रहा है? वक्फ बाय यूजर पर आप इतने जिद में क्यों हैं? प्रॉपर्टी तो हमारे बुजुर्गों ने दी है, हमारे पुरखों ने उसे चैरिटी की है, आप उसे लेना क्यों चाहते? वक्फ पे हमारी जमीनों पे क्या है? कहते साहब वक्फ की जमीनों पे 5 स्टार होटल बन गए और किराया ठीक से नहीं आता। मैं पूछता हूं ये 5 स्टार होटल बनाने की इजाजत किसने दी थी? सरकार ने ही तो दी है, आपने तो दिया है। तो सारा काम जब सरकार अपने हाथों से कर रही है तो इसका हिसाब सरकार को देना होगा। हम साफ साफ बता देना चाहते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं अपने ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के बुजुर्गों को, उनके अराकीन को, हिंदुस्तानी अवाम को, मुसलमान भाई बहनों को, देश के शांतिपूर्ण और इंसाफ पसंद हिंदू भाइयों को, कि आपने डेमोक्रेसी में और जमहूरियत के दायरे में रहते हुए एक ऐसे रेवोल्यूशन और इनकलाब का नारा लगाया है और एक ऐसी क्रांति पैदा की है और एक ऐसा प्रोटेस्ट और पुरअमन पीसफुल एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है कि हम साफ साफ कह देना चाहते हैं, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यह एक्ट रिजेक्ट हो गया हम सम्मान करेंगे, वरना लोकतंत्र के दायरे में रहते हुए उस दिन तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि काला कानून कुचल नहीं दिया जाता। आप सब तैयार हैं इंशाअल्लाह? हमारे इस देश के
माननीय गृह मंत्री जी जनाब अमित शाह साहब सदन में खड़े होकर फरमाते हैं कि जो कानून सदन में बन गया उसे मानना ही पड़ेगा। सरकार, किसान कानून नेपाल में बना था क्या? कहां बना था? सदन में बना था। हमारे किसान भाइयों ने बता दिया कि ना जमीन देंगे ना जमीर देंगे। आप कहते हैं कि इंच पीछे नहीं हटने वाले। एनआरसी के जमाने में, सीए के जमाने में हमारे माननीय श्रीमान जी ने कहा था जितना जो करना है कर लो, 1 इंच हम पीछे नहीं हटने वाले। 1 इंच की बातें करते हैं। अंग्रेजों से पूछ लीजिए जब जनता दौड़ाती है तो कितना पीछे जाना पड़ता है, कितना पीछे जाना पड़ता है। चुनाव देगा, लोग जीतेंगे, लोग हारेंगे। जो हारे उनका भी सम्मान है, जो जीते उनका भी सम्मान है। हम किसी एक विशेष पार्टी की बात नहीं करते। वो चुनाव की राजनीति अलग होती है, उसमें कौन किसके साथ खड़ा है उसका ये लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिकल राइट और हक है। हर पार्टी को इलेक्शन लड़ने का हक है। लेकिन हम इतना कह देना चाहते हैं कि हम अपने वक्फ की जमीनों पे आपको ब्रोकर बनकर रियल एस्टेट का धंधा करने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये हम आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे। भारत के मुसलमानों, अपने हिंदू भाइयों का सम्मान करते हुए आखिरी हद तक पुरअमन तरीके से, पीसफुल और शांतिपूर्ण तरीके से आप ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। एक बार खड़े होकर अपनी भरपूर ताकत का मुजाहिरा कीजिए ताकि कैमरे की नजरें भी देख ले कि आप खड़े हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड, हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान की एकता, भारत, तमाम मसलक मुसलमानों के तमाम मसलक के मुबारक और मुकद्दस इत्तिहाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुश रहिए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।